वेलकम आप इस वीडियो के अंदर मैं आपको कांस्टेंट फंक्शंस बताऊंगा और कांस्टेंट फंक्शंस के साथ एक जो कीवर्ड आता है म्यूटेबल वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कांस्टेंट फंक्शंस को बेसिकली अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूल से देखें तो इन्हें फंक्शंस नहीं बल्कि इनको कांस्टेंट मेथड ही कहना चाहिए। और उसकी रीज़न्स जो हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। जो सबसे पहली कांस्टेंट फंक्शन या मेथड जो है उसकी जो करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेंबर फंक्शंस हो सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप इसको या तो किसी क्लास में बना सकते हैं या फिर आप किसी इस स्ट्रक्ट में बना सकते हैं। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ये बिलोंग करना चाहिए। आप ग्लोबल अगर कोई फंक्शन बनाते हैं तो वो आप कांस्टेंट मार्क नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट नहीं हो सकता। और जो स्टैटिक होते हैं फिर स्टैटिक भी, क्योंकि जब हमने फ़र्स्ट टाइम स्टैटिक कीवर्ड को उससे इंट्रोडक्शन किया था तो उस टाइम मैंने आपको कुछ मिसाल जो है समझाने के लिए मिसाल दी थी कि स्टैटिक जो है वो बेसिकली एक अंडर कवर ग्लोबल चीज़ होती है। ये जो स्टैटिक चीज़ है वो उसकी सारी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल फंक्शन की तरह ही होती हैं, लेकिन वो एक स्कोप को बिलोंग कर रहा होता है। तो इस केस में भी जो स्टैटिक फंक्शंस हैं वो होते ऐसे ही हैं जैसे ग्लोबल हैं, लेकिन आप इसको ऐसे समझ लें कि ये इसी क्लास के को बिलोंग करता है और इसको कोई बंदा कॉल नहीं कर सकता। आप इसको इसी क्लास के रेफरेंस से ही कॉल कर सकते हैं और वो तो हम लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हुए हैं। तो कांस्टेंट जो फंक्शन है इसकी जो सबसे पहली करैक्टरिस्टिक फिर ये हुई, ये आपने याद रखनी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेंबर फंक्शन हो सकते हैं, मेंबर फंक्शन के अलावा ये नहीं हो सकता। तो इस कांस्टेंट फंक्शन जो फंक्शन है उसका कांस्टेंट होने से क्या मुराद है वो अब देख लेते हैं। कांस्टेंट जो होता है, जो कीवर्ड कांस्ट है वो हम कई बार काफ़ी जगहों पे पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। कांस्टेंट का मतलब जो आपको पता है बिल्कुल वही होता है। कांस्ट मतलब कि जो चेंज ना हो सके, और प्रोग्रामिंग में उसको इम्यूटेबल कहते हैं। तो बस वही होते हैं। और इसको आप रीड ओनली भी कह सकते हैं या रीडर्स कह सकते हैं या इसको गेटर्स भी कहते हैं। गेटर और सेटर जो हैं वो तो हम पहले देख चुके हुए हैं। तो जो कांस्टेंट मेथड है ना, जो भी आपका गेटर होगा मेथड, जो भी ऐसा जो सिर्फ़ और सिर्फ रीडिंग कर रहा है आपके डाटा की, उसको आप कांस्टेंट बना सकते हैं। तो अब वो कौन से मेथड्स हो सकते हैं जो सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं वो हमें पता हम लगा सकते हैं, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे वो दिखाता हूँ कि इनमें से जो हमारे ये दो एग्जिस्टिंग फंक्शंस हैं, ये रिमेंबर कि ये स्टैटिक है, स्टैटिक को हम कांस्टेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये दो हैं हमारे पास, इन दोनों में से कौन सी चीज़, कौन सा फंक्शन है जिसको हम कांस्ट कर सकते हैं, तो वो है ये वाला जो कि गेटर है। तो अभी उसको बनाने का तरीका ये होता है कि आप जो इसकी पैरेंथेसिस होती हैं, यानी कि इसके जो आप यहाँ पे पैरामीटर्स देते हैं, इन पैरामीटर्स की जो पैरेंथेसिस जब ये वाली बंद होती हैं, इसके बाद आप यहाँ पे लिख देते हैं कांस्ट। तो अब ये कांस्ट मार्क हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब ये वाला जो फंक्शन है ये इस क्लास के किसी भी डाटा मेंबर को, जो कि ये वाला इस केस में सिर्फ एक ही है, और स्टैटिक, रिमेंबर कि ये स्टैटिक डाटा जो है ये इसमें काउंट नहीं होगा, सिर्फ डाटा मेंबर्स जो हैं जो इस क्लास के अपने हैं उनकी बात हो रही है, वो इसमें चेंज नहीं कर सकते आप। ये यहाँ पे हम इसको बता रहे हैं, इस कांस्ट का मतलब ये है। और वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये जो रेड हो गया इसका मतलब कि यहाँ पे जो हमने इसकी ये डेफिनेशन बताई है, यहाँ पे भी हमें कांस्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन थी उसके आगे मैंने इसका जो हेडर है उसमें कांस्ट भी ऐड कर दिया, तो अब इसकी ये जो रेड लाइन थी वो चली गई है। तो अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखें, मैं इसको कोई जो है ना असाइनमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ। और रीडिंग जो है वो ऐसे है कि मैं यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि मैं अगर ये करूँ दिस जो है इसका जो एम आइटम है उसको किसी भी इंडेक्स, और ये एक जो है स्ट्रिंग्स का क्योंकि वेक्टर है, तो मैं इसको फिर ये नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे इसको कोई भी स्ट्रिंग जो है वो असाइन करूँ। तो ये यहाँ पे जो आपको नीचे रेड लाइन नज़र आ रही है, एरर जो नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर सकते। ये बेसिकली आप यही कह रहे हैं कि इस जो क्लास है दिस का जो एम आइटम्स एक वेक्टर है, आप उसका कोई भी जो ज़ीरो इंडेक्स इस केस में हमने मिसाल के लिए ले लिया, आप कोई भी यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं। तो उस जो भी एलिमेंट है उसमें आप राइट नहीं कर सकते। इस केस में आप राइटिंग कर रहे हैं कि इस इंडेक्स पे जो हमारी स्ट्रिंग पड़ी हुई है उसको ये दे दो,
तो ये इस तरह से आपको ये जो कॉन्स्ट है ये नहीं करने देगा, इवन एक्सीडेंटली भी आपको नहीं करने देगा। और यही इसका जो है वो इसकी जो हम इसको यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, ये जो एग्जिस्ट भी करता है उसकी भी रीज़न यही है कि ये अगर प्रोग्रामर जो है वो, क्योंकि एक इंसान ही होता है तो इंसान से गलती हो सकती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे अगर कॉन्स्ट लिख दें तो ये इस तरह की गलती जो है ये अगर हमसे हो गई किसी वजह से तो ये इसको कंपाइल नहीं करने देगा, क्योंकि यहाँ पे एरर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये नहीं कर सकते, अब इसको यहाँ से या तो कमेंट करना पड़ेगा या फिर इसको यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। और इसके साथ एक और चीज़ कि आप जो कांस्टेंट फंक्शंस हैं या कांस्टेंट जो मेथड्स हैं उनमें से उसकी जो बॉडी है उसके अंदर आप कोई ऐसा फंक्शन नहीं कॉल कर सकते जो कांस्टेंट ना हो। अगर आप इसमें कोई फंक्शन कॉल करना चाहते हैं वो किसी भी चीज़ का हो, लेकिन वो इसके रेफरेंस, इसी क्लास के रेफरेंस से कॉल हो रहा हो, ये भी आपने याद रखना है। मतलब अगर आप इधर कोई स्टैटिक फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो उसका मसला नहीं है। मतलब कि आप यहाँ पे अगर लिखें कि शॉप का जो स्टैटिक फंक्शन है हमारा वो था गेट काउंट था ये वाला, तो इसका कोई मसला नहीं है क्योंकि ये है स्टैटिक, ये इस क्लास का नहीं है। क्लास की ये जो प्रॉमिस है कांस्टेंट वाला कि हम इसमें चेंजेस नहीं करेंगे, वो सिर्फ इस क्लास की जो चीज़ें हैं, क्लास का जो डाटा है उसकी बात हो रही है। तो स्टैटिक जो फंक्शंस हैं वो, या वैसे कोई अगर ग्लोबल में है तो वो उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। मसला या फ़र्क जो है वो सिर्फ उस टाइम पड़ेगा जब आप इसकी मदद से इसी के आइटम्स, यानी कि इसी के जो आपका डाटा है उसके रेफरेंस से आप कॉल करने की कोशिश करें, जो कि इस केस में हो रहा है। अब ये जो एम्प्टी है ये एक एसटीडी वेक्टर जो है ये उसका बिल्ट इन फंक्शन है, लेकिन इस पे अगर आप करें ना होवर तो ये आपको यहाँ पे इसका जो सिग्नेचर है उसमें आपको कांस्ट नज़र आ रहा है। जो एम्प्टी है ये C++ बनाने वालों ने जो एम्प्टी मेथड है एसटीडी स्ट्रिंग का उसको उन्होंने कांस्टेंट बनाया हुआ है। तो ये इसलिए क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये कंपाइलर को पता होगा कि भाई इसके अंदर कोई ऐसा नहीं होगा कि ये हमारा ये जो डाटा है इसको ये चेंज कर दे, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के अंदर चीज़ें चेंज नहीं होती, तो इसलिए आप इसको यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और इवन यहाँ पे आप कोई ऐसा फंक्शन कॉल करें जो कि कांस्टेंट है और उसके आप ऐसा सोचें कि भाई मैं इनडायरेक्टली कंपाइलर को ट्रिक करने की कोशिश कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट फंक्शन ऐसा कॉल करूँ जो कि है तो कांस्टेंट, लेकिन उस कांस्टेंट के अंदर मैं नॉन कांस्टेंट यूज़ करूँ। अब मे बी आप मेरी तरह पागल ना हो, लेकिन जब मैं ये कर रहा था तो मुझे ये वाला काफ़ी जो है ना अजीब सा ये ख्याल आया था कि अगर आप एक और यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन कॉल कर रहे हो तो अगर वो है ही कांस्टेंट तो ऑब्वियसली उसके अंदर भी आप फिर कांस्टेंट फंक्शन, नॉन कांस्टेंट फंक्शन नहीं कॉल कर सकते ना। कौन है ये लोग? लेकिन मुझे ये वैसे समझ आने में थोड़ा टाइम लगा था, तो होपफुली आपने ऐसा नहीं सोचा होगा आपका जब फर्स्ट टाइम है। तो जब एक चीज़ कांस्टेंट है तो मतलब कि फिर उसने जितनी भी कॉल्स करनी है, जिन भी मेथड्स को करनी है वो सारी कांस्टेंट होंगी। तो मतलब कि जितनी भी आप डीप चले जाएं उसमें वो सारे के सारे कांस्टेंट फंक्शंस ही होंगे। तो ये मसला नहीं आप कर सकते अगर आपने मेरी तरह ये सोचा है तो। अब ये तो होगी इसकी जो है दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कि कांस्टेंट फंक्शन के अंदर आप सिर्फ़ और सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन ही कॉल कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के। मतलब कि इसको रिवाइज़ करा दूं कि आप इस शॉप, ये जो हमारी क्लास है, इसके वो वाले फंक्शन इस फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं जो कि कांस्टेंट है। नॉन कांस्टेंट फंक्शन आप नहीं कॉल कर सकते। इस केस में भी हमारे पास ये एक और है। अब ये जो सेट आइटम है इसको आप यहाँ पे अगर कॉल करें वैसे ही शुगल में कि यहाँ पे सेट आइटम शो ही नहीं वो वैसे कर रहा, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती यहाँ पे लिखें भी ना सेट आइटम तो इसमें इसने एक स्ट्रिंग लेनी है तो हम इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं, तो आप इसको कॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो है ये आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे ये जो आप कांस्टेंट है, कांस्ट शॉप है, तो कांस्टेंट चीज़ें जो हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो जो हमारी चीज़ें वो वाले फंक्शंस हैं जिनके अंदर हम जस्ट रीडिंग करना चाहते हैं, इस केस में हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं, उसके अंदर जाती मारना चाहते हैं कि क्या वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो हम ये बताना चाहते हैं, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो फिर हम ये करना चाहते हैं। तो
इस तरह से ये आप कांस्टेंट जो फंक्शंस हैं उनको जो है अपने प्रोग्राम में, अपने कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जो लास्ट चीज़ की रह गई है वो है म्यूटेबल कीवर्ड। तो म्यूटेबल जो है उसको आप जो डाटा होता है उसकी टाइप के साथ आप म्यूटेबल अगर कीवर्ड लिख दें तो उसका मतलब ये होगा कि कांस्टेंट फंक्शंस उस डाटा को म्यूटेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये ऐसा होता है कि मे बी हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा हो कि कुछ हम शॉप है तो इसमें हम नंबर ऑफ़ कस्टमर्स जो है ना वो रखना चाहते हैं। तो अब हम ज़्यादा जो है मिसाल उसमें नहीं जाएंगे, तो आप बस समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मे बी हमारे पास एक 32 बिट का इंटीजर है अगर, और इसमें हम बोलें कि नंबर ऑफ़ जो है कस्टमर्स, और इसको हम 0 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं। तो इसके आप मे बी इसमें वैसे ये कोई तुक नहीं बनता कि हम गेट आइटम में जो है नंबर ऑफ़ जो हमारे हैं कस्टमर्स उनको चेंज करें, तो मे बी हम यहाँ पे इसको प्लस प्लस करते हैं। तो ऑब्वियसली अभी हम इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको म्यूटेबल अगर मैं बना दूं तो म्यूटेबल जो है वो आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये वाला जो हमारा डाटा है इसकी ये एक एक्सेप्शन है कि ये वाला जो मेंबर है ना इसको मैंने चेंज करवाना है कांस्टेंट फंक्शंस में। तो उसको जब मैंने चेंज करवाने की कोशिश की ना तो आपने कोई कंप्लेन नहीं करनी कि भाई मैं यहाँ पे इसको चेंज नहीं करने दे सकता। ओके तो वो आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैंने इसको म्यूटेबल लिखा है ना स्टार्ट में, ये है भी ये इंटीजर ही है और ये कोई स्टैटिक नहीं बना, ये है इसका अपना ही है अभी भी, लेकिन यहाँ पे और ये प्राइवेट भी है। लेकिन इसको अगर आप इसी, और मैं यहाँ पे कुछ चेंज नहीं की, मैंने कोई चेंजेस नहीं की, तो आप यहाँ पे वो जो रेड लाइन थी वो भी चली गई है, और यहाँ पे आपको वो जो इसकी जो कंपाइलेशन है उसमें कोई मसला नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको ये वैसे कंपाइल करवा के भी दिखा देता हूँ, VS कोड हमें नहीं दिखा रहा, तो मैं आपको वैसे भी कंपाइल करवा के दिखा देता हूँ कि शॉप जो है उसका अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, और इसके साथ मैं यहाँ पे आपको एक और फंक्शन भी बना के दिखाता हूँ जो हमें ये रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ कि ये एक 32 बिट का इंटीजर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गेट, ये कांस्टेंट होगा क्योंकि ये एक इसके अंदर हम, क्योंकि ये गेटर है, इसके स्टार्ट में गेट है। अब लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गेटर्स जो होते हैं वही आपके कांस्टेंट हो सकते हैं। अगर आप डिस्प्ले का बना रहे हैं या कोई भी सिंपल वर्ड्स में कि जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं, सिर्फ आप जाती मार रहे हैं डाटा में, आप उसके अंदर जाके कुछ नई चीज़ नहीं इंसर्ट कर रहे, तो वो सिर्फ रीडिंग है, तो रीडिंग के लिए आप कांस्टेंट बना सकते हैं। तो अब ये क्या कर रहा है कि ये हमारा जो होगा, इसको मैं यहाँ पे स्टैटिक से ऊपर डिफ़ाइन करता हूँ इंट 32 बिट का, और ये रिटर्न करेगा इसका जो हमारा नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं वो। तो मैं दिखाना आपको ये चाहता हूँ कि इसकी जो कंपाइलेशन है गेट आइटम के अंदर, क्योंकि हमने लिखा हुआ है कि जब गेट आइटम होगा कॉल तो साथ में हम ये प्लस प्लस कर रहे हैं। तो मैं करना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको सी आउट में दिखाना चाहता हूँ कि शॉप में अगर हम बोलें गेट नंबर ऑफ़ आइटम्स, तो ये सॉरी नंबर ऑफ़ जो कस्टमर्स हैं वो, तो ये नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बताएगा। अब मैं आइटम्स जो हैं गेट आइटम करने के बाद मैं इसको जो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो ये कांस्टेंट फंक्शन जो है ये आपका इसकी वैल्यू जो है वो चेंज करके आपको देगा। तो ये 0 0 यहाँ पे हमें आउटपुट दे रहा है जब इसको कंपाइल एंड रन किया है। तो उसकी जो रीज़न है वो ये है कि हम यहाँ पे दोनों केसेस में इफ़ में भी और एल्स में भी रिटर्न कर रहे हैं। तो इस केस में ये डेड कोड जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इस इधर कंट्रोल कभी पहुँचा ही नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे ऊपर ले आते हैं ताकि ये वाला जो मसला है ये ना आए। तो दोबारा अगर इसको कंपाइल एंड रन करें तो आपको यहाँ पे 0, और जब हम यहाँ पे गेट आइटम कॉल करने के बाद इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 1 नज़र आ रहा है। तो ये था कांस्टेंट फंक्शंस। होपफुली आपको ये जो इसकी 3 चीज़ें थी वो जो 3 मेजर इसके करैक्टरिस्टिक्स थे वो आपको समझ आ गए हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। Just do it! Yes, you can! Just do it!